गया वो बच गया। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल अनाम में जब अपनी बुजुर्गी का बयान किया, बार बार बुजुर्गी का बयान किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी तक हमें जितनी भी आयत हमने पढ़ी हैं वहां पे हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का बार बार पढ़ा है और देखा है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को कह रहे हैं कि जो अहले कुफार हैं, जो कि अहले कुरैश थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने के बावजूद वो एक माबूद अपना रखते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो ऐसे हमें अपनी जिंदगियों में भी इस चीज को देखना है। क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहते हैं हर चीज का खालिक है, मालिक है, माबूद है, बरहक है, जमीन आसमान के तमाम खजाने और तमाम कुंजियां उसके हाथ में हैं, उसके बावजूद हमारा कोई इलाह तो नहीं है? उसके बावजूद कोई ऐसा हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है कि पत्थर के बुत की शक्ल में हमारे घर में मौजूद हो। हमारे हाथ में हमारा मोबाइल भी हो सकता है। बाज औकात ऐसा होती है हमारे हमारी औलाद भी हमारा इलाह बन जाती है। यानी इलाह क्या चीज है? हर वो चीज जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की नाफरमानी के लिए तैयार कर दे, वो हमारा इलाह हो सकता है। तो हमने अपने आप को बड़ा अच्छी तरीके से टटोलना है, अपना एहतसाब करना है कि हम कहीं अहले कुरैश के साथ साथ हमारी मैचिंग तो नहीं हो रही। कहीं उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आज मेरे कानों में आयतें डाली हैं, तो मैंने इनको अपने लिए कैसे देखना है? क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि मेरे साथ भी यही मामला हो रहा हो? हमारी दौलत, हमारा घर बार, ये स्टेटस हमारा, ये हमारे इलाह बन जाते हैं। हम इनकी वजह से बहुत कुछ हक की बात करने से डरते हैं। हम कहते हैं छोड़ दो, क्यों? क्योंकि हमारी साख खराब होगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या नजरिया कायम करेंगे। तो हमने लोगों को भी अपना इलाह बनाया हुआ है, हमने सोसाइटी को भी अपना इलाह बनाया हुआ है, हमने अपने घर वालों को भी अपना इलाह बनाया हुआ है, हमने अपनी औलाद को भी अपना इलाह बनाया हुआ है। तो हमने इन झूठे माबूदों को तोड़ना है। जब एक अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम मानते हैं ना, तो फिर हमने बस उसी की माननी है। हमने फिर खौफ नहीं रखना कि कोई क्या सोचता है। दुनिया कभी भी हमसे राजी नहीं होगी, दुनिया कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप 100% परफेक्ट हैं। और किसी की परफेक्शन से आपकी जात के ऊपर कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई क्रेडिट देता है, कोई आपको टैग देता है, कोई आपको एक दे देता है, एजाज दे देता है, आप बड़े सुपीरियर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको उस टैग की जरूरत नहीं है। आपको टैग चाहिए कि जब आपका दिल ये मुतमईन हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। हमें टैग देना है अल्लाह ने। अल्लाह की मंशा के काम करेंगे, अल्लाह की मर्जी के काम करेंगे, तभी तो अल्लाह ताला की तरफ से टैग होगा। और उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की मकबूलियत का हमें ने बार बार दुआ करनी है। सूरह अल माइदा, सॉरी, सूरह अल अनाम आयत नंबर 17 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे, और यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत बयान कर रही है आयत। तो हम इसको देखते हैं। ये आयत बहुत ही अजमत वाली आयत है। किसी भी बीमार के लिए ये आयत जो है ये शिफा का काम करती हैं। अगर किसी बीमार को दम किया जाए इन आयत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफाए कामला अता करते हैं। वाह, और इन अगर यमसस का पहुंचाए आपको अल्लाह अल्लाह ताला बिदुर्रिन कोई नुकसान, फला तो नहीं है, काशिफा कोई दूर करने वाला, लहू उसके लिए, इल्ला मगर हुआ वो ही है। व इन और अगर यमसस का वो पहुंचाए आपको बिखैरिन कोई भलाई, फहुआ तो वही है, अला कुल्ली शैइन हर एक चीज के ऊपर, कदीरुन पूरी तरह कुदरत रखने वाला। और अगर अल्लाह आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसका दूर करने वाला नहीं, और अगर वो आपको कोई भलाई पहुंचाए तो वही पूरी चीज पर हर तरीके से कुदरत रखने वाला है। यानी कि अल्लाह के अलावा ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, ना ही कोई तकलीफ को दूर कर सकता है। दुनिया में ये जितने भी वसाइल हैं हम इस्तेमाल करते हैं, मगर हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। तो वाओ इस्तिनाफ है, इन हरफे शर्त है जो मुजारे को करता है मजजूम। और यमसस फेल मुजारा मजजूम हुआ। ये देखिए, ये सीन के ऊपर जज्म जो आई है ना, मीम सीन, सीन इसका रूट वर्ड है, ये बाप सीन से आया है, और का इसके साथ मफूल बिही की जमीर जुड़कर आई है। क्योंकि ये वाहिद फेल मुदारे
वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है जिसका फाइल बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें एक मरफू इसम फेल के फौरन बाद नजर आया जो कि मरफू एराब के साथ है, जो कि एक इसम है, लिहाजा ये फाइल बन जाएगा यमसस फेल के लिए। और इस तरीके से हम देखेंगे फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिल गया। बी हरफे जर है, दुर्रिन मजरूर है। अगर आप देखिए कि बी हरफे जार ने दुर्रिन को सिर्फ मजरूर किया है, मीनिंग्स में वो नहीं आ रही, ज्यादा होने के बावजूद ये अब इस हिस्से को अपना मुतालिक बना रहा है फेल। तो यमसस फेल, अल्लाह फाइल बिदुरिन जार मजरूर मुतालिक फेल के हो जाएगा। फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा, जो इन हरफे शर्त की वजह से जुमला शर्तिया होगा। जुमला शर्तिया इंशाइया। अब देखिए ये हमने इनको जुमले का कोई हिस्सा नहीं बनाया, उसकी वजह यह है कि ये हरफे शर्त है, ये इसम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का जहन में रखना है कि हरफे शर्त अपने कोई एक स्पेसिफिक जुमले का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो सिर्फ क्या करते हैं, जुमले में आकर जुमले के साथ राब्ते में रहकर अपना किरदार अदा कर देते हैं, जबकि वो जुमले का कोई बड़ा हिस्सा नहीं बनते। जबकि इसम शर्त अगर होगा तो वो जुमले का हिस्सा बन जाएगा। फा फा अरफे जो है जवाब शर्त या जुमला जजाइया है, यहां से शुरू हो रहा। ला लाए नफी जिन्स है। काशिफा कोई दूर करने वाला, इस्मुल फाइल का सीगा है, मंसूब हालत में आ रहा है और ये इस्मुल लाए नफी जिन्स बनेगा। लाए नफी जिन्स का जो इसम है हमेशा मंसूब होता है और उसकी खबर जो है वो मरफू भी हो सकती है, जार मजरूर भी हो सकती है। तो यहाँ पे जार मजरूर इसकी खबर आ रही है। लाम लामे जारा है, हु जमीर मजरूर, ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया जो कि खबरू लाए नफी जिन्स बन गई। इल्ला हरफे इस्तस्ना के लिए आ रहा है, जो कि हुआ जमीर मरफू मुनफसिल को मुस्तस्ना करार दे रहा है। ये इस्तस्ना और मुस्तस्ना भी जुमले का हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा लाए नफी जिन्स अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बन गए, और आगे क्या बने पीछे वाले जुमले के लिए जुमला जजाइया बन गए। तो जजा अपने पीछे वाले जुमले के साथ शर्त हरफे शर्त और जजा यानी जुमला शर्तिया और जुमला जजाइया दोनों मिलके जुमला फेलिया शर्तिया इंशाइया बन जाएंगे। यहां तक जुमले की तरकीब मुकम्मल हो गई। वाव इस्तिनाफ है, इन हरफे शर्त है, सेम वही पैटर्न है। यमसस का, यमसस फेल मुजारे है, हुआ की जमीर इसका फाइल आ रहा है क्योंकि इसका जाहिर फाइल नहीं है। मीम सीन सीन रूट वर्ड बाप सीन से आता है, फेल मुबारे वाहिद मुजक्कर गायब। बी खैरिन, बी हरफे जार है, खैरिन मजरूर कर रही है, लेकिन बी हरफे जर जायदा भी है। यहाँ पे मीनिंग्स में इसको आप नहीं देख रहे। नकरा इसम आ रहा है तो नकरा इसम भी कोई खैर कोई भलाई के लिए आता है, लेकिन इसने मजरूर करके मुतालिक बना दिया है यमसस फेल का। तो फेल अपने फाइल और मुतालिक और मफूल, ये का की जमीन मफूल बिही की जमीर है जो साथ जुड़कर आई है। जुड़कर आने वाले जमायर जमायर मरफू अब जमायर मंसूब मुत्तसिल होते हैं। जमायर मंसूब मुत्तसिला जमायर होते हैं जो फेल के साथ जुड़कर आए तो फेल का मफऊल बनते हैं। ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। और बिखैरिन मुतालिक, फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया बन गया शर्तिया, और यहाँ हुआ इसका फाइल भी था। हुआ फा यहाँ पे जवाब शर्त शुरू हो रही है, हुआ जमीर मरफू है और यहाँ पे मरफू जमीर मुनफसिल है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, यहाँ पर मुब्तदा बन जाएगी। डिटैच प्रोनाउन है। अला कुल्ली शैइन, अला हरफे जार, कुल्ली शैइन मजरूर। पहले कुल्ली शैइन को मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे, फिर अला हरफे जार के लिए मजरूर करके पूरा मुरक्कबे इजाफी मुरक्कबे जारी में बदल जाएगा। और ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा खबर के, जो कि कदीरुन है, इस्मुल फाइल का सीगा है, पूरी तरह कुदरत रखने वाला। सिफ्त भी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तो हम इसको सिफ्त ही देखेंगे, पूरी तरह कुदरत
قدرت رکھنے والا، تو یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے جملہ جزائیہ بھی ہے، تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، بار 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 اللہ کی وحدانیت کی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وحدانیت کی شدید کمی تھی۔ یعنی کہ اگر انسان اللہ رب العزت کے اوپر یقین بھی رکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مان بھی رہا ہے، اللہ رب العزت کے لیے تمام جو ہے وہ اس کو ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہی منسوب بھی کر رہا ہے، تو پھر کمی کیوں آ رہی ہے بار بار وحدانیت کی آیات کی؟ وہی وجہ کہ اللہ کے ساتھ الہ بنا دیے گئے، یعنی توحید کا پورا بیان۔ تکلیف میں پکارو تو اللہ کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہماری تمام تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ یہاں پہ علی کل شیء قدیر، یعنی جب وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے گا نا، تو وہ پوری طرح قدرت رکھنے والا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو اسے اپنے بندے کے ساتھ کسی بھی بھلائی کرنے کے لیے کسی کی منظوری لینے کی، اجازت لینے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اعلی کلی شیء ہے۔ تو یہ توحید کی آیت بیان کرتی ہے کہ تکلیف میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔